मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। अभी फ़िलहाल जो गुज़िश्ता रोज़ 9 अगस्त को हमने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम तंजीम इत्तेहादुस सूफिया की मार्फत शहर के वक्फ अराजियात के ट्रस्टियान की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो तजावीज़ हमने पास की थी, उसमें एक तजवीज़ ये थी कि वकला हज़रात की एक मशवरती मीटिंग बुलाकर अगले इक़दामात के लिए सलाह मशवरा करना। रहा सवाल आपने जो सवाल किया सड़कों पर उतरने का, अभी हम कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर कानूनी लड़ाई के बाद अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो वो भी रास्ता हम इख्तियार करेंगे। खुसूसन हम आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम और तंजीम इत्तेहादुस सूफिया के ज़ेर एहतमाम बुलाई गई इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए तमाम एडवोकेट हज़रात का हम तंजीम की जानिब से शुक्रगुज़ार हैं। साथ ही साथ हमने 21 रुकनी कमेटी को जो ईमेल करने का यहाँ पे फ़ैसला लिया है, इंशाअल्लाह वो जल्द अज जल्द हम ईमेल करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब से मुलाकात के लिए हमने अपॉइंटमेंट की गुजारिश कर दी है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में हमें वो भी अपॉइंटमेंट मिलेगा। दूसरी बात, 21 रुकनी कमेटी में जो 2 नाम महाराष्ट्र, मुंबई और भिवंडी से है, इंशाअल्लाह बुध के दिन जो है अरविंद सावंत जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सुरेश महात्रे कांग्रेस से जो भिवंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनसे मुलाकात का अपॉइंटमेंट इंशाअल्लाह बुध के दिन मिलने की कोशिश है। हम बुध को उनसे भी मुलाकात करके हमारे मुतालबात रखेंगे। और रहा सवाल आज की ये मीटिंग में वकला हज़रात ने जो भी हमें मशवरे से नवाजा है, हम उस पर पूरा उतरने की ज़रूर कोशिश। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के 31 मेंबरान तक ईमेल के ज़रिए हम अपने मकासद जो हैं उन तक भेजा रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जो आया हुआ है अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ एक्ट के ताल्लुक से, उसके ऊपर वो कानूनी नकात को सामने रखते हुए अपनी सिफारिशात को तैयार करें। और इसमें हमारा ये कहना है कि इस 2024 का जो अमेंडमेंट बिल बनाया गया है वक्फ का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसमें सरासर वक्फ को मजबूत करने के बजाय वक्फ कमज़ोर होगा और इसमें मुसलमानों के अपने मजहबी मामलात में, उनके अपने इख्तियारात में मदाखलत आएगी। इसके लिए हम लोगों ने अपना एक मेमोरेंडम तैयार किया है और उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो सरकार है बीजेपी की, इनके जो मददगार हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उन तक के भी हम बताएं, उन मेंबरों को बताया जा सके। और हमारे महाराष्ट्र के 9 जो एमपी मेंबरान जो हैं शिवसेना के, जिन लोगों ने इसमें अभी शिरकत नहीं की थी, जिस पे अब मुसलमानों में एक नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, हम उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हक़ायत को जानें और हमारे हक़ में वक्फ बिल के ताल्लुक से जब कभी पार्लियामेंट में बात आए तो आप खड़े होकर शारा बासाना इसकी मुखालफत करें और उसको रिजेक्ट करवाएं। इसकी हमारी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगी। और शहर में तमाम ही मुस्लिम तंजीमें जो हैं उन तक हमारी ये गुजारिश है, और तमाम ही लोग हर फिरके के, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, चाहे इमाम रजा साहब के मानने वाले हो, तमाम ही लोगों से हम कहेंगे कि हर लोग जो है अपने दरगाह के लिए, अपने मसाजिद के लिए, अपने कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए, इसके लिए बिल्कुल शाहसामाना खड़े हों और अपने इख्तिलाफ को भूल कर इत्तेहाद का मुजाहरा करें और मुल्क के इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे और हम तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे आप ही के माध्यम से। और हम आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी इस बात को तमाम ही मुस्लिम जो है हमारे उन तक पहुंचाए और उसे इस बात में कहें कि इसमें अपनी आवाज़ को उठाए, इसके खिलाफ मुखालफत करें, इसकी मजम्मत करें। हमारी पूरी अपील तुम्हारे तमाम भारत के मुसलमानों से है कि इस मामले में वो खड़े हों और अपने अपने जगह पर रहकर इसकी तहरीक में हमारे साथ दें हमको। वो तो सेक्शन 40 के अंदर इसको पावर है वक्फ बोर्ड को
और उसमें चेक करेगा अपने डॉक्यूमेंट कैसे क्या है। मगर अभी ये जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, इसमें तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट तो तुम्हारी प्रॉपर्टी। अभी वक्फ एक्ट के अंदर ये भी है कि वक्फ बाय यूजर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, चाहे वो दरगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे अपनी मस्जिद हो। अभी अंग्रेजों के ज़माने से या मुगलों के ज़माने से हमारी मसाजिद है। अगर आज हमसे पूछेंगे कि तुम डॉक्यूमेंट बताओ, हम तो 500 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी दरगाह है। मगर अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे और गवर्नमेंट अपने हिसाब में मिलेगी, तो हमारा नुकसान है इसमें। इसलिए वक्फ बाय यूजर, हालांकि एंडोमेंट एक्ट के अंदर वक्फ बाय यूजर है, मगर उसको यहाँ खत्म कर रहे हैं। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो बिल लाया गया है उसमें ये खत्म किया जा रहा है, जिसकी हमारी मुखालफत की, ये गलत है। सेक्शन 40 को रहना चाहिए। और इसका वो आज की तारीख में आप ये देख लीजिए कि इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो वक्फ की जगह के ऊपर है। अब उसको बड़ा केस करो, कहाँ जाए। भी ऐसे जो है इंडिया अलायंस के, इवन अगर हमारी पहुंच हुई तो बीजेपी के भी एमपी से मुलाकात करेंगे, उन तक भी बात लेके जाएंगे। इवन हम तो ये कहेंगे कि मोदी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन तक भी हम अपने आवाज को बुलंद करेंगे, पहुंचाएंगे। मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से मालेगांव और जो भी ये देख रहा है उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि हमारे अपने अंदर की जो कागजी कमजोरियां हैं, जिसका फायदा गवर्नमेंट उठाना चाहती है, उन कागजी कमजोरियों को जान करके, चूंकि अगर हमको मालूमात नहीं है तो हम अपने जो करीब के वकील होंगे उनके पास जा करके हमारे अपने वक्त के कागजात जो है उसको अच्छी तरीके से बगौर देखें, कानूनी तरीके से हम अपने जो है वक्त की अराजियात के कागजात को कैसे मजबूत करें, ताकि वक्त पड़ने पर हम उन कागजात को पेश कर सकें और अपने जो है प्रॉपर्टी की, वक्त अराजियात की हिफाजत कर सकें। देखिए, अभी बिल जो है जो कि जेपीसी में गया हुआ है, लेकिन आगे मुस्तकबिल में जो है हमारे अपने विरोध के बाद भी अगर हो सके मंजूर हो गया, खुदा न खास्ता, तो हमारे अपने कागजात अगर मंजूर मजबूत रहें और अच्छी तरीके से हमने उसको रखा तो कल के गवर्नमेंट की जो साजिश हम उसको नाकाम कर सकते हैं। इस ताल्लुक से मदरसा महाद मिल्लत में भी करीबन 4-5 महीना पहले एक मीटिंग का इनेकाद हुआ था, तमाम वकला को वहाँ बुलाया गया था और वहाँ पर ये बातें हुई थी कि चूंकि हम हमारे मस्जिद मदरसा ये सारे जो मामलात हैं, हम इसमें जो है बड़ी कोताही करते हैं कागजी मामलात में। तो जितने भी हर जगह ट्रस्ट हैं, कमेटियां हैं, तो सबसे पहले जो है कानूनी तौर पर अपने आप को जो है जाने कि उनको जैसे मस्जिद और मदरसा है भी तो वो भी कानून के तहत है, वो कानून की उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, कानून को पकड़ सकता है अगर उनके पास कुछ नहीं है। तो अपने ऐसा चाहिए कि जो है हर जो बोर्ड है, जो मदरसा मस्जिद है, वो अपना एक पैनल तैयार करे वकीलों का। आप देखोगे गैर मुस्लिमों के अंदर उन्होंने जो है अपने, चाहे बैंक हो चाहे संस्था हो, उन्होंने अपना एक पैनल तैयार करके रखा है वकीलों का। तो हमारे अपने इसमें भी चाहिए कि हमारे जो अपने जो बोर्ड है, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, वो अपना एक पैनल तैयार करें वकीलों का और अपने कागजात जो है दुरुस्त करवाएं, अगर नहीं है वो तो दुरुस्त कराएं, ताकि ऐन वक्त पर हमको जो है जो जैसे वक्त बाय यूजर खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, कागजात के अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो जमीनें गसब हो जाए साजिश के तहत, उससे अच्छा है कि आज से हम तैयारी पे लग जाएं, हमारे कागजात ढूंढें, तलाश करें, उसको सही करें, जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्त में अपने आप को रजिस्टर कराएं। कि इतनी मिल्कियत हमारी अपनी ऐसी है, मालेगांव की बात अगर मैं करूं कि हमारी कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमने वक्त में जो रजिस्टर नहीं कराई है। कल अगर हमको हुकूमत से अगर नोटिस आ जाए, कोई मामला आ जाए तो हम उसको साबित नहीं कर सकेंगे। तो इस तैयारी से रहना है हमको कि खुदा न खास्ते बिल आ जाए और हमको ये सारी चीजों का सामना करना पड़े, तो कानूनी तौर से हम मजबूत रहें। तो अपना एक पैनल तैयार करें, वकीलों को उसमें रखें और वकीलों के मसलों से अपने आप को मजबूत करें। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा ताकि जो हुकूमत की साजिश को नाकाम किया जा सके। शुक्रिया। और दीगर मौजूद शख्सियात, सबसे पहले तो मैं सूफी नूरुल हक साबरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस वक्त ये वक्फ बोर्ड के कानून में तब्दीली का मामला उठा, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये दूसरी मीटिंग का इनेकाद किया है 3 दिनों में से। हमारे जो मरहूम सूफी गुलाम रसूल साहब को अगर हम याद ना करें तो ये बात गलत होगी, क्योंकि मरहूम सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब जो थे, जिस वक्त भी कौम मिल्लत का कोई मामला होता था तो वो भी सबसे आगे रहते थे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो वक्फ बोर्ड में जो तरमीम लाने का हुकूमत का जो इरादा था, अल्हम्दुलिल्लाह लोकसभा में तो वो अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन एक कमेटी बनाकर 21 लोगों की कमेटी के पास ये भेजा गया है कि इसमें कुछ तरमीम करके हुकूमत वक्त जो है वो दोबारा इस बिल को ला सकती है, बनाई गई है। उसमें सिर्फ 4 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसमें शामिल किया गया है।
अगर हुकूमत चाहती तो जितने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनको इस कमेटी में ले सकती थी, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 4 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसमें लिया है। और जो वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल के जो पावर्स थे वो उठा के कलेक्टर को देने की ये हुकूमत की साजिश है। जिस तरह इससे पहले ट्रिपल तलाक के ऊपर एक एक्ट बना दिया गया है, वैसे ही हुकूमत चाहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को भी ले लिया जाए। जैसे अभी आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में और हरियाणा में असेंबली इलेक्शन है, हो सकता है हुकूमत चाहती है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुस्लिम लोगों के खिलाफ माहौल बनाकर वो अपनी हुकूमत बना सके। हमें इत्तेहाद के साथ इस चीज़ के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल जो है अभी रिजेक्ट होने के बाद कमेटी के पास गया है और उसमें कुछ थोड़ी बहुत तरमीम करके दोबारा बिल पास किया जा सकता है। मैं एक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से कि हम अभी ये मेमोरेंडम बनाकर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस 21 रुकना कमेटी में उनके पास दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम आसानी से जाकर मिल सकते हैं तो उनसे मिलने की भी कोशिश की जाए, ताकि हम मेमोरेंडम में तो सब पॉइंट बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ जाकर उनसे बाकायदा तौर पर मिलते हैं तो उससे ये आसानी होगी कि जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वक्फ कानून की मालूमात नहीं है उनको भी इसकी मालूमात मिल सके। क्योंकि 21 रुकनी कमेटी के अंदर हुकूमत ने जो भेजा है, किसी भी कोई सीनियर वकील वगैरह की कोई मदद नहीं है। हुकूमत चाहती तो किसी गवर्नमेंट के या किसी मुस्लिम वकीला को भी इसमें शामिल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेमोरेंडम देने के साथ साथ हम ये कोशिश की जाए कि सबसे तो हम मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी लोगों से हम मुलाकात कर सकते हैं उनसे मुलाकात करके वक्फ के ताल्लुक से उनसे बात की जाए। इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म